महासिद्ध देवदास जी महाराज। महासिद्ध देवदास जी महाराज एक महायोगी, अति दीर्घकाय एवं बृहद जटाओं से सुशोभित थे। उनका जन्म अयोध्या प्रांत के समीप किसी स्थान पर हुआ था। वे सिद्ध योगेश्वर थे, जिनके दिव्य दर्शन मात्र से श्रद्धालु सहज ही नतमस्तक हो जाते थे। उनकी तपस्या और साधना इतनी गहन थी कि वे 6 महीने तक समाधिस्थ रहते थे। जब समाधि में नहीं होते तब भी निद्रा से परे रहते। वे आहार के प्रति भी अद्वितीय थे। प्रतिदिन केवल एक बार वे अपने शिष्य रामदास जी महाराज से धूनी की विभूति कपड़े से छानकर जल में मिलवाते और उसे पी जाते। कुछ समय बाद उसी जल को वमन कर कहते, इसे तोल कर देखो, जितना मैंने ग्रहण किया था उतना ही निकला है या नहीं। और निसंदेह वह मात्रा सदा समान होती थी। यही उनका एकमात्र आहार था। उनके जीवन के ये अलौकिक प्रसंग सिद्ध योगियों की महानता को प्रकट करते हैं। रामदास जी महाराज बताते हैं कि एक दिन गुरुदेव बोले, बाबा, हमारे शरीर में गर्मी अधिक हो गई है। यदि तुम हमें दूध पिलाओगे तो यह शांति पाएगी। शिष्य ने तुरंत नगर जाकर आधा मन दूध लाकर गुरुदेव के समक्ष रख दिया और विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यह दूध लाया हूं, कृपया जितना चाहे पान करें। गुरुदेव ने प्रसन्नता से वह पूरा दूध एक ही बार में पी लिया। यह देख रामदास जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए। फिर गुरुदेव बोले, बेटा, हमारी गर्मी कुछ शांत हुई है, पर अभी भी शेष है, कुछ और दूध लाओ। शिष्य ने पुनः नगर जाकर 5-7 सेर दूध लाकर अर्पित किया। गुरुदेव ने संपूर्ण दूध ग्रहण कर संतोषपूर्वक कहा, अब हमारे शरीर की उष्णता समाप्त हो गई, हम पूर्णतः प्रसन्न हैं। परंतु इस बार उन्होंने दूध वमन नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि जब वे चाहते तब उनका शरीर किसी पदार्थ को पूरी तरह आत्मसात कर लेता था और जब चाहते तब शरीर से पुनः निष्कासित कर सकते थे। गुरुदेव की सिद्धि और शक्ति को एक अन्य प्रसंग में देखा गया, जब वे लगभग 1000 साधुओं के साथ लाहौर के निकट ठहरे। वहां के नगरवासी सेठ साहूकार महापुरुष के दर्शन हेतु आए। उन आगंतुकों में एक अति धनाढ्य 19 साल का व्यापारी भी था। गुरुदेव ने उससे कहा, आज तुम इन साधुओं को भोजन कराओ। परंतु व्यापारी ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, इतने साधुओं को मैं नहीं खिला सकता। साथ ही उसने साधुओं के प्रति अपशब्द भी कहे। यह सुनते ही महासिद्ध देवदास जी महाराज ने कहा, बनिए, तू धन के मद में अंधा हो गया है, साधुओं की अवज्ञा कर रहा है, इसलिए तुझे दंड मिलना चाहिए। जा, अपने घर लौट जा, आज ही तेरे साल के गोदाम में अग्नि प्रकट होगी। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर धूनी में अर्पित कर दिया। थोड़ी ही देर में व्यापारी हाय हाय करता हुआ दौड़ता आया और रोते हुए बोला, महाराज, कृपा करें, मेरे साल के गोदाम में आग लग गई है। मैं आपका अपराधी हूं। मैं संपूर्ण साधु संत को 7 दिनों तक भोजन कराऊंगा। गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, अच्छा, अब तुम 7 दिनों तक जमात की सेवा करो। तुम्हारे गोदाम में अग्नि शांत हो गई है, केवल 1 साल ही जली है, ताकि तुम्हारा अहंकार भी भस्म हो जाए। भविष्य में साधुओं की अवमानना मत करना। उसी समय व्यापारी के घर से एक व्यक्ति आया और सूचना दी कि आग बुझ चुकी है। रामदास जी महाराज ने हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना की, महाराज, इस विचित्र घटना का रहस्य बताइए। गुरुदेव ने प्रसन्नता से कहा, वत्स, इसमें विस्मित मत हो। योगी सभी विद्याओं में पारंगत होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग करते हैं। वह व्यापारी सज्जन था, परंतु धन के अहंकार में धर्म पथ से भ्रष्ट हो रहा था, अतः उसे कल्याण हेतु यह दंड दिया गया। फिर उन्होंने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य का उद्घाटन किया। जिस योग शक्ति से मैंने यह किया उसे कालाग्नि विद्या कहते हैं। यह अत्यंत गोपनीय विद्या है। मैं इसे तुम्हें प्रदान करूंगा, परंतु इसे गुप्त रखना और किसी अपात्र को मत सिखाना। इस प्रकार महासिद्ध देवदास जी महाराज ने अपनी विलक्षण साधना, अद्भुत योग शक्ति और दिव्य ज्ञान से समाज को धर्म और विनम्रता का संदेश दिया। उनके जीवन के प्रसंग हमें बताते हैं कि सच्चे योगी इच्छा अनुसार प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु वे केवल धर्म और कल्याण के लिए ही अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं।